हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, मीनाक्षी क्रिएटिव व्लॉग में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चल गया होगा, अगर आपने देखा होगा कि ये डेकोरेशन क्यों हो रही है। मैंने बता दिया था कि एक छोटा सा फंक्शन था, उसकी तैयारी हो रही है। मैं अभी आगे बताऊँगी, अभी आप देखिए। मम्मी थाली में तो रख दियो कुछ, थाली में रख दो। इसे छोड़ दो मम्मी, मम्मी तो हमारी से तैयार करती है। अभी जाइए। और पूरे मेरे 21,000 रुपए उसमें। जब 2 बेटे हो गए, छुट्टी हो गई 20 साल तक, कभी कोई दिया होगा इनका जब आगे बढ़ेंगे। कितना आयु का ही होगा बेटा। तो कह रही 20 साल है जुग है। अकेला अकेला दो दिन का दरी दरी मेरा उड़ी जा रे हमसे अकेला अकेला दो दिन का दरी दरी मेरा। अब जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर किन्नर डांस कर रहे हैं और इनका आना बहुत शुभ होता है। और ये मतलब एक शुभ घड़ी पर ही आते हैं सबके घर, और इनका मतलब बहुत सम्मान करना चाहिए क्योंकि इनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे पैसों की डिमांड कर रही थी, बहुत नाचा गाया इन्होंने, बहुत खुश थी और काफ़ी सारा कुछ दिया भी मम्मी और भैया ने इनको। ये खुश होकर यहाँ से गई भी। और जो है अभी मैं और मेरी बहन पैसे दे रहे थे, इन्हें काफ़ी सारे पैसे दे रहे थे, फिर भी तो मना कर दिया इन्होंने। जितने मांगे हमसे उतने ही पैसे हमें दे। अभी तो निकाल ले, दोबारा निकाल लिए। 21,000 रुपये देगी। बहुत सारे खुश होकर गई, आशीर्वाद देकर गई यहाँ। और यहाँ जो है भाभी की यहाँ गोद भराई की इन लोगों ने, अंदर आकर ऐसे बेबी को गोद में लेके और फिर चुन्नी में ये लोग गोद भराई करते हैं, उसमें अपना सामान वगैरह रखते हैं। तो बहुत खुश होकर आशीर्वाद देकर गई ये। और वैसे कभी भी इनको नाराज़ करके नहीं भेजना चाहिए। और इसके बाद जो है ये उसी दिन आई थी जिस दिन हमारे यहाँ छोटा सा फंक्शन था। और ये छोटा सा फंक्शन इसलिए था बिकॉज़ वो नवरात्र आने वाले हैं, तो पंडित जी ने ये बोला था कि अमावस से पहले ही, ये अमावस मतलब श्राद्ध में ही हुआ था ये हमारा छोटा बेबी। तो जब तक श्राद्ध फिनिश हो उससे पहले पहले ही जो है ये सारा काम हो जाना है, पूजा पाठ का जो हवन होना है वो हो ही जाना है। क्योंकि नवरात्र नहीं लगते अगर पूजा नहीं की जाती। तो 9 दिन में यहाँ पर छोटा सा एक हवन करा लिया था। और यहाँ पर हमारा विभू चलना स्टार्ट हो रहा है चीज़ों से खिसक के। और यहाँ पर अब हवन के लिए भाभी आ रही हैं। चप्पल तो निकाल आने पड़ेंगे। हाँ है, निकाल रहा हूँ। पकड़ी में आयु बैठ जा तू भी अपने पापा के पास। अरे वो कुर्सी वाली गद्दी डाल के ना नीचे यहाँ बैठ जा। पापा गोद में बैठ। अबे यहाँ जा, यहाँ पूजा करनी, पूजा इधर आ। बेटा मम्मा की गोदी में बैठेगा। बैठ अभी आलू का कंबल में आंटी मुश्किल हो जाता है, समर सीजन बनाया जाता। ओम ए पवित्रो पवित्रो वा सर्वास्ते। और यहाँ पर आ गई हैं हवन के लिए। वैसे पंडित जी ने बोल दिया था कि थोड़ी देर ही बैठ जाओ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मत बैठना, बट वो बैठी रहीं काफ़ी देर। आहुति देकर ही वो उठी पूजा में से। और बीच में अभी आपको स्टूल दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी तो दीपक जल रहा था यहाँ पर घी का, वो ना बुझ जाए, मतलब उसकी वजह से ये स्टूल रखा हुआ था। मैं तो हटा रही थी पर भैया बोला कि नहीं वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब।
तो इसलिए ये यहाँ पे रखा था और ये लोग पूजा में बैठ गए हैं और पीछे बैठी हैं मम्मी, क्योंकि मम्मी से नीचे नहीं बैठा जाता है। ओम गणपते स्वाहा इदं गणपते नमः। ओम विष्णुवे स्वाहा इदं विष्णुवे नमः। ओम शंभे स्वाहा इदं शंभे नमः। ओम लक्ष्मी स्वाहा इदं लक्ष्मी नमः। ओम सरस्वती स्वाहा इदं सरस्वती नमः। ओम भूम्ये स्वाहा इदं भूम्ये नमः। ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम चंद्रमाय स्वाहा इदं चंद्रमाय नमः। ओम भूमाय स्वाहा इदं भूमाय नमः। ओम बुधाय स्वाहा इदं बुधाय नमः। ओम बृहस्पति स्वाहा इदं बृहस्पति नमः। ओम शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय स्वाहा इदं शनिश्चराय नमः। ओम राहवे स्वाहा इदं राहवे नमः। ओम केतवे स्वाहा इदं केतवे नमः। ओम वित्ताय स्वाहा इदं वित्ताय नमः। ओम उग्राय स्वाहा इदं उग्राय नमः। ओम सत्कर्वे स्वाहा। और इस हवन का होना ज़रूरी इसलिए भी होता है कि घर में जब कोई बेबी होता है तो वो स्यावड़ कहलाती है हमारे यहाँ। तो वो स्यावड़ जब तक पूजा नहीं होती है वो ख़त्म नहीं मानी जाती और पूजा पाठ के काम रुके हुए होते हैं। मतलब कोई शुभ कार्य जब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक ये हवन ना हो। तो अब हो गया है इनके यहाँ पर हवन, यानी कि मेरे मैके में हवन हो गया है। अभी आराम से अपनी अमावस्या का काम, अपनी नवरात्रों का काम इनके फैमिली में सब लोग कर सकते हैं। तो अभी तो सब हम लोग फैमिली मेम्बर्स बैठ गए थे। अभी भैया भाभी उधर से नहीं आए हैं, ताऊ जी के बेटे सब वो आ रहे थे। भैया 1-2 बार होकर चले गए थे। तो फ़िलहाल अभी हम लोग ये आहुति दे रहे थे और उसके बाद खाने का बहुत सारा काम था और अभी वर्षा से बैठा नहीं जा रहा था। तो मम्मी ने बोल दिया कि अब तुम लेट जाओ जाके, काफ़ी आहुति दे दी है। और खाने में मुझे ध्यान ही नहीं रहा जब हम लोगों ने खाना बनाया कि मैं वो आपसे शेयर करती कि क्या क्या बनाया था। बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। मतलब उस दिन बनाया था मिक्स वेज बनाई थी, छोले बनाए थे, रायता बनाया था, खीर बनाई थी और पूरी बनाई थी। तो वो सारी सब्जी वाला मटेरियल जो था वो मैं शूट नहीं कर पाई। और आज मैंने पूरी तली हैं चूल्हे पे बहुत दिनों के बाद। तो मैं बैठी हूँ चूल्हे पे और यहाँ पर ये मेरी बड़ी भाभी हैं, मेरी तहेरी भाभी, मतलब मेरे ताऊ जी के बेटे की वाइफ हैं और ये मेरी भतीजी है। तो हम लोग बना रहे हैं चूल्हे पर पूरी। और फिर उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया और वहीं बैठकर खाया खाना जहाँ पर पूजा हो रही थी ना, वहीं सब लोग बैठ गए। तो भैया सब बोल रहे थे, कह रहे उनको काविंदर जी को बोल रहे थे कि तुम टेबल पे बैठ के खा लो। तो बोले नहीं भैया, जब आप लोग सब यहाँ खा रहे हो तो कि मैं भी यहीं पे बैठ के खा लूँगा। तो वो भी इनके साथ बैठ के यहीं खा रहे हैं। उधर पंडित जी खा रहे हैं, पहले पंडित जी को खिलाते हैं और पंडित जी बोल रहे थे कि मेरे साथ मामी जी बैठ जाएंगे। पतली की वजह से लग रही वो पतली की वजह से लग रही थी ऐसी। तो कोई बात आराम कर रही है हमारी भाभी खाना खा के। ना तो खाना खाया, हमारी भाभी आराम कर रही है। और किसने भाभी? अच्छा, और ये जो आगे बैठी हैं ये हमारी सबसे बड़ी वाली भाभी हैं। मतलब ये बड़े वाले ताऊ जी के बेटे, बड़े मतलब ताऊ जी के जो बड़े वाले बेटे हैं उनकी वाइफ हैं। और इधर जो बैठी हैं चेयर पे वो छोटे बेटे की वाइफ है, यानी कि मेरी 2 भाभी हैं वो वाली। और अब जो है सारा काम हो गया था खाने का। और अब जो पूरी तरह से इतने सारे किचन में बर्तन थे, पूरा काम था। तो यहाँ डोली ने पूरी किचन साफ़ कर दी, उसने सारे बर्तन सारी किचन साफ़ की और मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाई। दोबारा से पोछा लगा क्योंकि मम्मी को तो वैसे ही मम्मी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और मम्मी बच्चों में भी लग रही थी, उनको खिलाना पिलाना, आयु की देखभाल करनी, मम्मी को ही देखना पड़ रहा है। और वैसे भी मम्मी आयु से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मिनट मिनट पे उसको तैयार करने पे लगी रहती हैं।
और यहाँ पर वर्षा भी अपने रूम से निकल कर बैठ गई थी, थोड़ा शाम का टाइम था तो वो बैठ गई थी, अंदर भी बोर ही हो जाते हैं। और बस ये सारा काम हुआ हमारा। बस ये छोटी सी व्लॉगिंग थी हमारी पूजा पाठ की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।